शादी के बाद पति से सिर्फ संभोग, सुख ही प्राप्त नहीं होता बल्कि प्राप्त होती है असीमित जिम्मेदारियां। परिवार की जिम्मेदारी और आर्थिक स्वतंत्रता का पाठ। शादी के बाद जब मैं घर की बड़ी बहू बनी ही नई जिम्मेदारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मेरे बाद दो देवरानियां घर में आईं जो मुझसे अधिक शिक्षित और आधुनिक थीं। मुझे लगा कि उनके आने से घर का माहौल बदलेगा और शायद मैं भी अपने कुछ अधूरे शौक पूरे कर सकूंगी। मैं अक्सर अपने देवरों से मजाक में कहती थी, नम साथ भले न जाऊं पर आपकी पत्नियों के साथ खूब मस्ती करूंगी। मेरी बात सुनकर वे बस मुस्कुरा देते। नई बहुओं की सोच और घर का माहौल। जब दोनों देवरानियां शादी के बाद घर आईं तो मैंने देखा कि वे नौकरी पेशा और पढ़ी लिखी तो थीं, लेकिन घरेलू कामों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मेरी सास और मैंने सोचा था कि वे घर के कामों में हाथ बंटाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैंने छोटी देवरानी प्रिया से कहा, प्रिया, मैं और माताजी दिन भर रसोई में लगे रहते हैं। अगर तुम शाम को थोड़ा हाथ बंटा दोगी तो बड़ी राहत मिलेगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, ऑफिस में पूरे दिन काम करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। घर के काम करना मेरे बस की बात नहीं। आप तो घर में रहती हैं तो आराम से संभाल लेंगी। उसके जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर और ऑफिस के गई और वहाँ प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने लगी। कुछ दिनों बाद देवर की हालत में सुधार हुआ, लेकिन मेरे पति की तबीयत बिगड़ती गई। मैंने प्रिया से अनुरोध किया कि वही बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ज्यादा सोचे बिना घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीं। कोविड का संकट और सच्चाई का सामना में जब कोविड की दूसरी लहर आई तो मेरे पति और देवर दोनों संक्रमित हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में प्रिया अपने पति को लेकर अपने मायके चली। डॉक्टर मेरे पति को भी दिखा दें, लेकिन प्रिया का जवाब मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। मेरी कोई आय नहीं थी और मैं सोचने लगी कि इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करूं। भगवान की कृपा से कुछ दिनों बाद मेरे पति और देवर दोनों ठीक हो गए और घर लौट आए। परिवार में बदलाव की शुरुआत समय बीतता गया और एक दिन प्रिया का ऑफिस फिर से खुल गया। सुबह सुबह उसने मुझसे कहा, भाभी, आज लंच बना दीजिएगा, ऑफिस जाना है। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया, लेकिन जब मैं टिफिन देने गई तो पिताजी ने रोकते हुए कहा, सुमन, रुको। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पिताजी? वे गंभीर होकर बोले, अगर प्रिया को टिफिन चाहिए तो उसे खुद बनाना सीखना होगा। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो पिताजी ने अपना निर्णय सुनाया। मेरे पति ने कारण पूछा तो पिताजी ने समझाया, तुम्हारी पत्नी सुबह से रात तक घर संभालती है और बिना किसी शिकायत के काम करती है, लेकिन छोटी बहू को अपनी नौकरी से वेतन मिलता है जिसे वह सिर्फ अपने और अपने पति के लिए खर्च करती है। अगर वह चाहती है कि बड़ी बहू उसका खाना बनाए और घर संभाले तो उसे अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा बड़ी बहू को देना होगा। समझदारी और परिवार का संतुलन। पिताजी की इस सख्त बात से छोटी बहू को समझ आ गया कि परिवार में सभी का योगदान जरूरी है। उसने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मुझे देना शुरू किया, जिससे घर में संतुलन बना और आपसी समझ बढ़ी। अब मुझे भी आर्थिक स्वतंत्रता महसूस होने लगी और मैं अधिक आत्मनिर्भर और संतुष्ट महसूस करने लगी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब आपसी सहयोग और समानता हो, तभी एक खुशहाल परिवार का निर्माण संभव है। काश हर परिवार में ऐसी समझदारी हो, ताकि किसी भी बहू को यह महसूस न हो कि उसकी मेहनत को महत्व नहीं दिया जा रहा। बाकी कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।